आज की हमारी मरकजी आयत है खरूज की किताब उसका 34 नंबर चैप्टर और उसकी 6ठी आयत हम तलावत करेंगे। और खुदावन उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावन खुदावन खुदाए रहीम और मेहरबान, कहत करने में धीमा और शफकत और गनी, वफा में गनी। आमीन। सो आज का कलाम हम खुदा के खादम जनाब शेख मास्टर रूम साहब के वसीला से सुनेंगे। सो खुदा के कलाम को और खुदा के खादम को अपने हाथों में नजर रख के बैठ करें। जनाब शेख मास्टर रूम साहब। बहुत शुक्रिया तशरीफ रखें। रब्बे कायनात यहोवा आसमानी बाप और उसके प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के अजीम बाबरकत खूबसूरत जलाल का नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें ज़मीन पर जिंदा रखा है और फिर हमें बरगज़ीदा किया कि हम उसकी बारगाहों में आकर उसकी बंदगी और उसकी इबादत और उसकी हम्द और सलाम करें। खुदा की शुक्रगुजारी है। सो मेरे अज़ीज़ों, हम पिछले कुछ संडे से एक सबक सीख रहे हैं। पिछले संडे भी हमने सीखा, आप में से किसी को याद हो? याद रखना भी चाहिए जी। चर्च में ये बताएं बिल्कुल खुदा एक है। और फिर हम इसके साथ साथ सीख रहे थे कि दुनिया में बतेरे खुदा और बतेरे खुदावन है। और पिछले संडे हमारा ये मज़मून था इब्रानियों के खात में से कि खुदा बेटे की बाबत कहता है, खुदा तेरा कद अब्दुल्लाह है। हमने सीखा था कि ज़बूर 45 का जो ये हवाला खुदा का बंदा इब्रानियों का मुसन्नफ कोट करता है, वहां पर क्या है? एलोहीम। क्या है? एलोहीम। एलोहीम जो है उसका अगर हम उर्दू में आसानी से समझने के लिए इसका वर्ड यूज करें तो वो है खुदावन। क्या है? खुदावन। क्योंकि खुदावन जो है नए उर्दू तर्जुमे में फरिश्ता के लिए, भाई के लिए, बादशाह के लिए और शोहर के लिए हमें मिलता है, नबी के लिए, बादशाह के लिए हमें मिलता है। और असल मतलब में इन तमाम अशखास को एलोहीम कहा गया है। और मेरे जो हम आज इसी मज़मून को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे कुरान मुक़द्दस में से। हमने ज़बूर 82 का हवाला कोट किया था कि उसकी 6ठी आयत, मैंने कहा था कि तुम अल्लाह हो और तुम सब हक ताला के फरज़ांद। हमने ये हवाला भी पढ़ा था। खुदा कहता है कि मैंने कहा था कि तुम अल्लाह हो, तुम यानी खुदा हो, तुम क्या हो? खुद अल्लाह हो। और हक ताला के फिर साथ क्या कहा है? फरज़ांद हो। हक ताला के यानी खुदा के बेटे हो। और फिर हमने यीशु मसीह का भी हवाला कोट किया। यूहन्ना के इंजील में यीशु मसीह कहते हैं 10वें बाब की 34वीं 35वीं आयत में यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम खुदा हो? जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया और किताब मुक़द्दस का बातिल होना मुमकिन नहीं। और आगे अगर हम पढ़े तो लिखा आया, तुम उस शख्स से जिसे बाप ने मुक़द्दस करके दुनिया में भेजा, कहते हो कि तू पुत्र रखता है, इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। यीशु मसीह ने ये जो ज़बूर का हवाला कोट किया है, वहां पर क्या लिखा है कि तुम, मैंने कहा कि तुम अल्लाह हो, तुम अल्लाह हो और हक ताला के फरज़ांद हो, यानी खुदा के बेटे हो। और उसी हवाला को यीशु मसीह यूहन्ना के इंजील में बयान करवाते हैं, कहते हैं क्या तुम्हारी शरीयत में नहीं लिखा मैंने कहा तुम खुदा हो, मैंने कहा तुम खुदा हो। और यीशु मसीह कहते हैं जिनके पास खुदा का कलाम आया, जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया। और यीशु मसीह
में से कि तुम मुझे कहते हो कि मैं कुफर बकता हूं, हालांकि बाप ने मुझे मुकद्दस करके दुनिया में भेजा है। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कुफर बकता है इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं, तुम इसलिए मुझे कहते हो कि कुफर बकता है, मैं कहता हूं कि मैं खुदा का बेटा हूं। हालांकि ज़बूर में खुदा पहले ऐसे फरमाता है, यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारी शरीयत में लिखा हुआ है कि मैंने कहा कि तुम खुदा हो और हक ताला के फरजंद यानी खुदा के बेटे हो। मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे क्यों ये कहा गया कि तुम खुदा हो, क्यों ये कहा गया कि जिनके पास खुदा का कलाम आया वो खुदा है। आज हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीजों, हम जब देखते हैं खुदा ने हर जानदार को को इंसान को तख्लीक किया, मगर इन तमाम मखलूकात में से इंसान को अशरफ अल मखलूकात बनाया है। इंसान को अशरफ अल मखलूकात बनाया है। जो अकल, जो अख्तियार खुदा ने इंसान को दिया है वो किसी भी जानवर के पास नहीं है और किसी जानदार के पास नहीं है। इस बात को याद रखना है कि खुदा ने हमें क्या बनाया है, अशरफ अल मखलूकात बनाया है। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल शबीह पर बनाया। खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल शबीह पर बनाया। किसी और जानदार को ये शरफ हासिल नहीं है जो इंसान को हासिल है। मैंने कहा कि तुम अल्लाह हो, मैंने कहा तुम अल्लाह हो, तुम खुदा हो। मैं बता रहा था खुदा कोई नाम नहीं है, खुदा कोई नाम नहीं है, बल्कि जिस तरह खुदा ने लक़ब है उसी तरह खुदा भी लक़ब है। और लक़ब खुदा के नबी मानी जो हैं वो जो एलोहीम के नबी मानी है उसका मतलब है आपका वालिद, अख्तियार रखने वाला, जज, अदालत करने वाला। मेरे अजीजों, खुदा ने इंसान को अख्तियार दिया है, अक्ल व शऊर दिया है, इंसान को इतना नवाजा है कि वो बाख्तियार है, उसके हाथ में है कि वो जिंदगी को चूज करे या मौत को चूज करे। ये उसके अख्तियार में है। जिंदगी और मौत जो है इंसान के अख्तियार में है कि वो किसको चुनता है। और फिर मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए हम मजीद इसको सीखने के लिए खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझको देखा उसने बाप को देखा, जिसने मुझको देखा उसने बाप को देखा। यूहन्ना की इंजील पहले बाब में लिखा है अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसको ज़ाहिर किया, उसी ने उसको ज़ाहिर किया। खुदा की जो सिफात है वो हमें यीशु मसीह में नजर आती है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं जो मुझे देखता है, यूहन्ना की इंजील बाब में 35 में मेरे साथ तो यीशु मसीह क्लियर कर देते हैं। बहुत लोग इस आयत को लेकर यीशु मसीह को खुदा समझते हैं, मगर यूहन्ना की इंजील बाब में 35 में यीशु मसीह इस बात की तशरीह कर देते हैं, कहते हैं जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। जो मुझे देखता है वो किसको देखता है? मेरे भेजने वाले को देखता है। कैसे देखता है? उन सिफात के वसीला से जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप
चाहता है। जिस लेवल पर यीशु मसीह आया, हमें भी खुदा उस लेवल पर देखना चाहता है। और यीशु मसीह ने भी कहा, जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल है, तुम भी वैसे कामल बनो। जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल है, वैसे तुम भी कामल बनो। इसका हरकत मतलब नहीं है कि हमने खुदा के बराबर अपने आप को खुदा बना लेना। इसका हरकत मतलब ये नहीं है, बल्कि हमने इसके सियाको स्वभाव को समझना है, इसके मायने को समझना है। और ऐसे तो हमने ये समझना है कि खुदा चाहता है कि उसकी स्वभाव जो है वो हम में से नजर आए, वो हम में से नजर आए, जिस तरह से यीशु मसीह में से नजर आए। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा यीशु मसीह का था। आए मेरे साथ मरकजी हवाला जो है उसको दोबारा से पढ़ते हैं। ये खुदा की सफात है। ज़बूर अखरुज 34 बाब की 6 आयत में से हमने बेशक खुदा की सिफात जो है अनगिनत है। खुदा की सिफात जो है वो क्या है? अनगिनत है। मगर हम मजीद सिफात के बारे में भी सीखेंगे, मगर आज हम खुदा की सिर्फ और सिर्फ 2 सिफात को देखेंगे। कितनी सिफात को? 2 सिफात को जो खुदा हमारे अंदर देखना चाहता है। और यीशु मसीह ने भी इसकी मनाही की है कि ये 2 सिफात आपके अंदर होनी चाहिए। जब ये सिफात हमारे अंदर आ जाएगी, फिर हम उस लेवल पर आना शुरू हो जाएंगे जिस लेवल पर हमें खुदा देखना चाहता है। जी पढ़िएगा मरकजी हवाला जो हमने पढ़ा है। और खुदावन उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावन खुदावन खुदाई रहीम और मेहरबान, कहत करने में धीमा और शफकत और वफा में धनी। आमीन। देखिए इस आयत में भी काफी सिफात हैं। मिसाल के तौर पर खुदावन खुदाए रहीम, खुदा क्या है? रहीम है। और फिर मेहरबान है। फिर क्या है? मेहरबान। और तीसरे नंबर पर कहत करने में धीमा, कहत करने में धीमा। चौथे नंबर पर क्या है? शफकत। और फिर 5वें नंबर पर वफा में गनी है। वफा में क्या है? गनी है। आज हम 2 सिफात को देखेंगे, खुदाए रहीम और मेहरबान। खुदाए रहीम और मेहरबान, ये 2 सिफात जो है खुदा की सिफात है। किसकी सिफात है? खुदा की सिफात है। और अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें तो यीशु मसीह में भी ये सिफात हमें खुदा की नजर आती है। यीशु मसीह के पास जो भी आया, जिसने भी कहा ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, तो यीशु मसीह ने उस पर रहम किया। यीशु मसीह ने उस पर क्या किया? रहम किया। और जिसने भी चाहा कि यीशु मसीह उस पर मेहरबान हो, यीशु मसीह उस पर मेहरबान हुए। मेरे दोस्तों, कलाम खुदा पर जब हम गौर करते हैं तो यूब 33 बाब की 26 आयत में लिखा है, वो खुदा से दुआ करता है और वो उस पर मेहरबान होता है। जो खुदा से दुआ करता है, खुदा उस पर क्या होता है? मेहरबान होता है। और फिर ज़बूर 34 में लिखा है, खुदावंद कैसा मेहरबान है। आसमान आप देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। और फिर दूसरा शमूएल 22 बाब की 26 आयत का जब हम मुताला करते हैं तो लिखा है, रहम दिल के साथ तू रहीम होगा। रहम दिल के साथ तू रहीम होगा और कामिल आदमी के साथ कामिल। ये
यकीनन खुदा जो है, जो रहम दिल है, जिसके अंदर ये खुदा की सिफ्त पाई जाती है कि इंसान जो रहम दिल है उसके साथ खुदा भी रहम दिल के साथ पेश आता है। खुदा भी क्या होता है, उसके साथ रहीम होता है। खुदा भी उसके साथ क्या होता है, रहीम होता है। और ज़बूर 18 की 25 से आगे में लिखा है, रहम दिल के साथ तो रहीम होगा और कामिल आदमी के साथ कामिल। ज़बूर 36 में आगे लिखा है, लेकिन वो रहीम होगा, बदकारी को माफ करता है और हलाक नहीं करता, बल्कि बारहा अपने कहर को रोक लेता है और अपने पूरे गजब को भड़कने नहीं देता, पूरे गजब को भड़कने नहीं देता। ये खुदा की सिफ्त है कि वो रहीम व करीम है, वो रहीम है, वो हमारी बदकारी को माफ करता है और हमें हलाक नहीं करता, बल्कि बड़ी दफा वो अपने कहर को, अपने शदीद गुस्से को रोक लेता है और अपने पूरे गजब को भड़कने नहीं देता। अगर वो अपने कहर को ना रोके, पूरे गजब को भड़कने दे, तो क्या कोई उसके हुजूर जिंदा रह सकता है? क्या कोई खुदा का मुकाबला कर सकता है? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरे अज़ीज़ों, फिर ज़बूर 66 में 103 में भी लिखा है, अल्लाह का बंदा कहता है, या रब रहीम व करीम खुदा, फिर दाऊद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी है। ये खुदा की सफ़ात है। और लिखा है ज़बूर 145 में, अपने सब कामों में रहीम है। खुदा अपने सब कामों में रहीम है। और फिर दानियल की किताब में भी लिखा है, खुदा हमारा रहीम व गफूर है, अगरचे हमने उससे बगावत की, अगरचे हमने उससे बगावत की, फिर भी हमारे साथ कैसे पेश आया, रहीम व करीम, भलाई के साथ। और मेरे अज़ीज़ों, मलाकी नबी के सहीफे में लिखा है कि इससे वापस आयात में रब फ़ौज फरमाता है, उस रोज को मेरे लोग मेरी खास मलकियत होंगे, मैं उन पर ऐसा रहीम होगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है। खुदा क्या कहता है, उस वक्त वो मेरे लोग बल्कि मेरी खास मलकियत होंगे, मैं उन पर ऐसा रहीम होगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर क्या होता है, रहीम होता है। जिस्मानी बाप जो है, जो बेटा उसकी खिदमत करता है, जो उसका खिदमत गुजार होता है, उस पर क्या होता है, रहीम होता है। खुदा कैसा है, मैं भी उसी तरह उन पर क्या होगा, रहीम होगा। यीशु मसीह लूका 6 बाब की 36 आयत में मुनादी करते हैं और कहते हैं, जैसा तुम्हारा बाप रहीम है, जैसा तुम्हारा बाप क्या है, रहीम है, तुम भी रहम दिल हो, तुम भी क्या हो, रहम दिल हो। जैसे मैं पहले बता रहा था, ये खुदा की सिफ्त है जो हमें यीशु मसीह में भी नजर आती है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। और यीशु मसीह यहाँ पर अपने शागिर्दों से, उस बड़े वीर से जो उस वक्त यीशु मसीह के पास थी, उसका कलाम सुन रहे थे, उससे बयान करते हैं, जैसा तुम्हारा बाप रहीम है, जैसा तुम्हारा बाप क्या है, रहीम है, तुम भी रहम दिल हो, तुम भी रहम दिल हो। और मेरे अज़ीज़ों, फिर हम पहाड़ी बात में भी देखते हैं, यीशु मसीह के जिली बयान 5वें बाब के 7 आयत में कहते हैं, मुबारक है वो जो रहम दिल है, मुबारक वो इंसान है जो क्या है, रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा, उन पर रहम किया जाएगा। और मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मुबारक भी खुदा की सिफ्त है। मुबारक भी क्या किसकी सिफ्त है, खुदा की सिफ्त है। मगर जिस इंसान में ये सिफ्त नजर आती है रहम दिल की,
यीशु मसीह उसको भी मुबारक कहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह उसको भी क्या कहते हैं? मुबारक कहते हैं। मुबारक है वो जो रहमदिल है, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। और मेरे शिष्यों, मेरे साथ जरा निकालिए मत्ती रसूल का अंजील बयान। हम देखते हैं जो खुदा की सफात यीशु मसीह पहले बयान करते हैं, फिर कहते हैं जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामल है तुम भी कामल हो। पांचवें बार कि अगर हम 43वें आयत से पढ़ना शुरू करें तो लिखा है तुम सुन चुके हो कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदो और नेको दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नाराज को दोनों पर भी बरसाता है। हमने ज़बूर में क्या पढ़ा? तुम अला हो और हक ताला के क्या हो? बरसात हो, हक ताला के बेटे हो। और फिर यूहन्ना की इंजील में भी हमने पढ़ा, यीशु मसीह कहते हैं जिनके पास खुदा का कलाम आया वो खुदा है, ये तुम्हारी शरीयत में लिखा हुआ है। और मैं तो उसी आयत को कोट करते हुए अपने आप को खुदा का बेटा कहता हूँ, तुम कहते हो प्रवक्ता है। और यहाँ पर भी यीशु मसीह उसी हवाले के तहत ये कहते हैं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। मोहब्बत किसकी सिद्ध है? खुदा की सिद्ध है। खुदा मोहब्बत है। खुदा क्या है? मोहब्बत है। ये खुदा की सिद्ध है। अगर ये हमारे अंदर आ जाए, अगर हम दूसरों से मोहब्बत रखें, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखें, अपने सताने वालों के लिए दुआ करें, तो फिर हम बाप के जो आसमान पर है, कहां पर है? आसमान पर है। यीशु मसीह उस वक्त जमीन पर था। यीशु मसीह ने अपने बेटे और बेटियां नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? अपने बाप के जो कहां पर है? आसमान पर। उसके बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है। यीशु मसीह यहाँ पर मिसाल देते हैं खुदा की मोहब्बत की, खुदा की मेहरबानी की, खुदा की रहमदिली की। खुदा इस कदर इंसान से मोहब्बत करता है, खुदा इस कदर इंसान के साथ रहीम है, इस कदर इंसान पर मेहरबान है कि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नाराज दोनों पर घी को बरसाता है। दोनों पर अपने घी को बरसाता है। आगे कहता है यीशु मसीह, अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या है? अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या है? लिखा है कि हम वसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। उस शब्द वसूल लेने वाले को बहुत बुरा समझा जाता, इसलिए यीशु मसीह उसकी मिसाल देते हैं कि वसूल लेने वाले भी ऐसा ही करते हैं। अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कामों के लोग भी ऐसा नहीं करते? यीशु मसीह कहते हैं बस चाहिए कि तुम कामल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। मेरे अजीजों, ये खुदा की सफात है, ये खुदा की सिद्दे हैं जो खुदा हमें देखना चाहता है, जो यीशु मसीह भी चाहता है कि हमारे अंदर ये सिद्दे पाई जाए। तब हम अल्लाह होंगे, तब हम एलोहीम होंगे, तब हम खुदा के बरसात होंगे, तब हम खुदा के बेटे और बेटियां बनेंगे। वरना कहने को हम सब ही खुदा को अपना बाप कहते हैं, सब ही हम यीशु मसीह को अपना खुदावंद कहते हैं, मगर यीशु मसीह कहते हैं
जितने मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर कोई खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो। और मलाकी नबी के सहीफे में खुदा वादा करता है, कहता है कि बैल अपने मालिक की चमड़ी को, ठीक है, और गधा भी अपने मालिक की खुरने को पहचानता है। तो मुझे बाप कहते हो मगर तुम मुझे जानते नहीं हो, तो मुझे पहचानते नहीं हो। पहले नंबर पर हमने खुदा को जानना है, खुदा की सिफात को जानना है, फिर उन सिफात को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है। फिर हम अल्लाह होंगे, फिर हम खुदा के फर्जंद होंगे, फिर हम खुदा के बेटे होंगे, फिर हम खुदा की बेटियां होंगे। मेरे अजीजों, खुदा की सिफात जो है वो हमें नजर आनी चाहिए। रोमियो के खाते में लिखा है, बाद में बाप क्या कहते हैं, अगर कोई नासे है तो नसीहत भी, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा साकर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। अगर कोई ये समझता है कि मेरे अंदर खुदा की ये सिफत पाई जाती है, मैं दूसरों पर रहम करता हूं, तो फिर कैसे रहम करे? खुशी के साथ। कैसे रहम करे? खुशी के साथ, परेशान होकर नहीं, अफसोसगी से नहीं, बल्कि कैसे? उसमें इब्रानियों के दूसरे बात की 17वीं आयत को देखेंगे, लिखा है, बस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते, गौर कीजिएगा, उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती है, उन बातों में जो खुदा से क्या रखती है? इलाका रखती है, एक रहम दिल और दियानतदार सरदार काहिन बने। दियानतदार सरदार काहिन बने। यहाँ पर खुदा का बंदा इब्रानियों का मुसन्नफ यीशु मसीह के बारे में बताता है, उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम हुआ, अपने भाइयों की मानद बनना लाजिम हुआ, ताकि उम्मत के गुनाहों का कफारा देने के वास्ते उन बातों में जो खुदा से इलाका रखती है, उन बातों में जो क्या करती हैं? खुदा से इलाका रखती हैं, एक रहम दिल और दियानतदार सरदार कहने। ऐसे जो रहम दिली खुदा से इलाका रखती है, किससे इलाका रखती है? खुदा से। और यीशु मसीह में रहम दिली पाई जाती है, इसीलिए यीशु मसीह के पास जो भी रहम की तरह से आया, यीशु मसीह ने खुशी के साथ उस पर रहम किया। कैसे रहम किया? खुशी के साथ। कोई भी ऐसा शख्स हमें नजर नहीं आता जिस पर यीशु मसीह ने रहम ना किया। एक ऐसी कनानी औरत हमें नजर आती है जिसको यीशु मसीह ने ये कहा कि ये रवा नहीं, इनकी रोटी कुत्तों के आगे डाली जाए, पुत्रानी किनारी पुत्रानी रोटी जेड़ी है उन्होंने देने की बजाय किना आगे पा दी जाए, कुत्ते आगे पा दी जाए। अगर उस औरत का ऐसा जवाब था, यीशु ने कहा, मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया, मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। उससे कहा, जा तेरे ईमान ने अच्छा किया, जो तू चाहती है मेरे लिए वैसा ही हो जाए। सिर्फ और सिर्फ एक हमें हवाला नजर आता है, और उसको भी कहा कि ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया, और उस पर भी क्या कर दिया? रहम कर दिया। मगर यीशु मसीह इसमें भी लॉजिक था। यीशु मसीह रहम करने से उसको मना नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों पर ये जाहिर करना चाहता था कि ये बेशक गैर कौम से है, मगर इसका ईमान देखें कितना बड़ा ईमान है। मेरे
किस नंबर पर नजर आती है हमें? पहले नंबर पर नजर आती है। अगर हमने शरीयत का हवाला अगर पढ़ा है वहां पे सिफात शुरू होती है तो पहले नंबर पर हमें नजर आती है। और यीशु मसीह भी अगर खुदा की सिफात का मत्ती की इंजील में ये जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें जो है नजर आती है। और फिर इस भाग पर यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा जोर दिया है कि जिस तरह तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी दूसरों के साथ रहमदिली से पेश आओ, रहम करो। और ये तो रसूल के खत में लिखा है दूसरे बाब की 13वीं आयत में, जिसने रहम नहीं किया, जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के हो। जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ कैसे होगा? बगैर रहम के। रहम इंसाफ पर गालिब आता है। रहम इंसाफ पर क्या आता है? गालिब आता है। क्योंकि इंसाफ का ये तकाजा है जो इसका जुर्म है उसको उसकी सजा दी जाए, मगर रहम उसका क्या आ जाता है? गालिब आ जाता है। रहम कहता है कि इसको माफ कर दिया, रहम कहता है इसको माफ कर दिया जाए। मेरे चीजों, खुदा की इन दो सिफात को अगर हम सीखना चाहें तो ये बहुत बड़ा मजमून है, मगर वक्त पे ज़ाकत को समझते हुए मैं यहाँ पर इसको क्लोज करूँ। और एक दो हमारे जो है जल्दी जल्दी से पढ़ दूंगा आपके लिए। लूका के लिए 6 बाब की 35 में आपने लिखा, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर नाउम्मीद हुए कर्ज दो, तुम्हारा अजर बड़ा होगा, तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे क्योंकि वो नाशुक्रों और बदों पर मेहरबान है। और फिर पहले ग्रंथियों 13 बाब की 4 आयत में लिखा है मोहब्बत सबर है और मेहरबान। इससे 4 बाब की 25 आयत में हमारे लिए हुक्म है एक दूसरे पर मेहरबान, एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर को माफ किए तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। अब यहाँ हम कसूर दूसरे के माफ कर सकते हैं जब हमारे अंदर रहमदिली होगी। क्या होगी? रहमदिली होगी। जब हमारे अंदर ये खुदा की सिर्फ दो सिफात पाई जाएंगी, रहीम, रहम और मेहरबान, रहम और मेहरबान, फिर हम दूसरों के कसूर माफ करेंगे। जिस तरह खुदा हमारे कसूरों को माफ करता है, खुदा अपने कहर को रोक लेता है ताकि हम लाश ना हो। बारहा हमारी गलतियों, खुदाओं, गुनाहों को अनदेखा कर देता है, अनसुना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी ये सिफत है कि वो रहीम है। मेरे अजीजों, जब ये खुदा की सिफात हमने नजर आएंगी तो जिस तरह यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है, तो यीशु मसीह ने ही कहा फिर लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर, फिर तुम लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बासी क्या करेंगे? तमजीद करेंगे। तुम्हारे आसमानी बाप की क्या करेंगे? तमजीद करेंगे। फिर लोग कहेंगे ये खुदा के बेटे हैं, ये खुदा के लोग हैं जो रहमदिली के साथ पेश आते हैं, जो मेहरबानी से पेश आते हैं। मेरे अजीजों, जिस तरह यीशु मसीह में खुदा की सिफात पाई जाती है और यीशु मसीह ने अमली तौर पर हमें नमूना दिया है, उसी तरह हमने भी अमली तौर पर इन सिफात को अपनी जिंदगी में पैदा करना है। फिर हम अदा होंगे, फिर हम खुदा के फरजाद होंगे, फिर हम खुदा के बेटे होंगे। खुदा इस तरह के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।